हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम HSS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जींद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा। तो जींद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना आपकी हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मतलब कि जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, उस टाइम पे हमारे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे और उन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। और वो 7 डिस्ट्रिक्ट भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन 7 डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रिक है वो मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जो है उस ट्रिक को लर्न कराऊंगा। तो वो ट्रिक आपके लिए क्या रहती है? वो ट्रिक रहती है घर JK में, GHAR घर, JK मतलब जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे G फॉर मतलब होता है गुड़गांव, H फॉर मतलब होता है हिसार, A फॉर मतलब होता है अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। तो इन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट में से जो है हम आज जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास जींद डिस्ट्रिक्ट की तहसील से रिलेटेड। तो जींद डिस्ट्रिक्ट के तहसील से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है आपके पास? जींद डिस्ट्रिक्ट की तहसील से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से जींद डिस्ट्रिक्ट की तहसील कौन सी नहीं है, और इसमें से आपके पास 3 ऑप्शन जो होते हैं वो जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होते हैं, और 4th ऑप्शन आपका अन्य डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होता है। तो वो आपका आंसर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी तहसील है? फर्स्ट तहसील इंपॉर्टेंट आपके लिए उच्चाणा, फिर है जींद, नरवाना और सफेदो। ये चारों की चार जो तहसील है जींद डिस्ट्रिक्ट की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे, देखो मतलब इसके लिए ट्रिक क्या बनती है आपकी। इसके लिए ट्रिक बनती है उच्चाणा नरवाना, तो आप याद कर लोगे। वो कैसे? उच्चाणा और नरवाना दोनों के दोनों सेम है, और नरवाना का आपको पता ही होगा कि ये जींद डिस्ट्रिक्ट में, और नरवाना के जैसे ही उच्चाणा, उच्चाणा नरवाना, उच्चाणा नरवाना। और जींद तो आपका एक तरह से जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन, और सफेदो से तो आपके पास क्वेश्चन आता ही है कि सफेदो नामक प्लेस आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सफेदो नामक प्लेस जो है वो आपके हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको कैसे याद करोगे? ये जो सफेदो है ये आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये देखो कि सफ़ेदों में पीछे वाला जो 2 है, द ओ, और इसके पास जो है अंक की बिंदी, ये आपको जींद के जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ज ई उसके बाद अंक की बिंदी या फिर द है। मतलब जींद में भी ऐसे है और सफ़ेदों के लास्ट में भी एक ऐसे ही है जैसे कि जींद है हमारा, ठीक है। तो सफ़ेदों नामक प्लेस कहाँ पे है? जींद डिस्ट्रिक्ट में। सफ़ेदों के जैसा ही आपके पास जींद डिस्ट्रिक्ट होगा, तो आपका आंसर चला जाएगा कि सफ़ेदों नामक प्लेस आपके जींद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है प्राचीन नाम से। तो जींद डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम देख लेते हैं यहाँ से आपके क्या क्या बनते हैं। जयंती देवी नगरी और जयंतपुरी, ये तो दोनों एक ही नाम है, जयंती देवी नगरी या फिर जयंतपुरी। फिर नेक्स्ट है दूध नगरी, और फिर है हरियाणा का दिल। तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम? जयंती देवी नगरी और जयंतपुरी, ये तो जींद जैसा ही है, जयंत जींद, जयंती जींद, जयंती जींद, ये जयंतपुरी जींद, दोनों मतलब कि सेम ही है, ठीक है, जींद के जैसे ही है। जयंती देवी नगरी जींद, जयंतपुरी जींद। फिर नेक्स्ट बात आती है दूध नगरी। दूध नगरी को हम कैसे याद करेंगे कि दूध नगरी आपका जींद डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? इसको ऐसे याद करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जब मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट आपको करवा रहा था कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं, तो उसका आंसर तो आएगा आपका हिसार। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में आया कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंसें हैं, सबसे ज़्यादा जो दूध देती हैं वो मुर्रा भैंस आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका आंसर आएगा आपका जींद। अच्छा, ये बताओ कि मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जींद में। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा भैंस। तो आपका सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे होगा? जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसीलिए जींद डिस्ट्रिक्ट को दूध नगरी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये आपका लर्न हो जाएगा, और वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हरियाणा का दिल। हरियाणा का दिल से दिल उठा लो। और दिल हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है और उसी टाइम हम डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो दिल क्या काम करता है? जिंदा रहने का काम करता है। दिल जिंदा रहने का काम करता है, जिंदा रहने का काम करता है तो जींद, ठीक है। हरियाणा का दिल जींद। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पर्यटन स्थल से। तो पर्यटन स्थल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है रानी का तालाब और बुलबुल झील। रानी का तालाब भी आपका जींद में और बुलबुल झील भी आपकी जींद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। ये आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में, ये मैंने आपको लर्न कराई है कि जयंती देवी से रिलेटेड कुछ भी आए आंसर आपका जींद डिस्ट्रिक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट है रानी तालाब, ये मैंने अभी कराया आपको, रानी तालाब जींद डिस्ट्रिक्ट में।
फिर नेक्स्ट है पांडु पिंडारा। तो पांडु पिंडारा भी आपका जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही है। तो इसको कैसे याद करोगे आपकी पांडु पिंडारा जींद डिस्ट्रिक्ट में, इसको ऐसे याद करो, पांडु से आएगा पांडव, और पांडवों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पांडव जो हैं वो महाभारत से रिलेटेड है, और पांडवों को लोग जो हैं आज भी याद करते हैं क्योंकि वो जो है अपनी सच्चाई पे चले थे, तो उनको आज भी हम याद करते हैं, और जिनको हम एक तरह से मरने के बाद भी याद करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पांडव अभी जिंदा हैं, पांडव अभी जिंदा हैं, तो पांडव अभी जिंदा है, पांडु पिंडारा जींद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से जयंती देवी मंदिर। तो जयंती देवी से रिलेटेड कुछ भी है आपके पास आंसर जाएगा, जींद मैंने अभी बताया था आपको। फिर पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ को कैसे याद करेंगे कि ये आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में, पुष्कर से उठा लो, पुष्कर को उठा लो, और पुष्कर का मतलब होता है पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, और फूलों से हम एक ऐसी दवा बना सकते हैं जिससे एक तरह से ज्वर को कम किया जाए, ज्वर मतलब कि जहर को कम किया जा सकता है। मतलब अगर किसी की बॉडी के अंदर जहर वगैरह चला जाए तो उसको कैसी दवा दी जाती है, उसको फूलों से बनाई हुई दवा दी जाती है जिससे कि उनका ज्वर यानी कि जहर कम होता है। तो पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ मतलब कि पुष्प, और पुष्प से एक तरह से ज्वर को कम करने की दवा बनाई जाती है जिसको लेके बंदा एक तरह से जिंदा हो जाता है, और जिंदा हो जाता है तो जींद, पुष्कर तीर्थ जींद, यहाँ से आपका आंसर है पुष्कर तीर्थ जींद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा भी आपका जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको कैसे लर्न करेंगे कि धमतान साहिब गुरुद्वारा आपका जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको ऐसा देखो, धमतान में से उठा लो धम, तो धम से उठा लो कि भाई धम धम की आवाज़ कौन करता है, जो बंदा जिंदा होता है और वो चलते हुए धम धम की आवाज़ ही करेगा ना, तो धम धम की आवाज़ कौन करता है, जिंदा बंदा करता है, जिंदा बंदा मतलब कि जींद। और हमारे ज़्यादातर जो जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ट्रिक है ना, वो हमारे जिंदा रहने से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है जींद का किला। तो जींद का किला तो आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य। तो वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य भी आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है। इससे रिलेटेड मैं और भी आपको वन्यजीव अभयारण्य ट्रिक के माध्यम से लर्न करा देता हूँ यहीं पे। तो अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो उसका आंसर आपका जाएगा पंचकुला। तो इसको भी हम एक तरह से फैक्ट के साथ लर्न करेंगे। यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन बन जाएंगे इसको याद करते हुए। तो और क्वेश्चन क्या बनेंगे, वीर शिकारगढ़ को कैसे याद करेंगे, ये पंचकुला में वीर शिकारगढ़ को याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे, एक वीर है और वीर जो है वो शिकार करने के लिए कहाँ जाता है, एक वीर जो है वो शिकार करने के लिए कहाँ जाता है, एक वीर शिकार करने के लिए जाता है जंगलों में। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जंगल या फिर वन आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका आंसर आपको पता ही होगा कि उसका आंसर है आपका पंचकुला। यहाँ पे जो है जो वीर है वो शिकार करने कहाँ जाएगा, वो जाएगा जहाँ पे ज़्यादा जंगल यानी कि जहाँ पे ज़्यादा वन होंगे वहीं पे वो शिकार करने जाएगा। और सबसे ज़्यादा वन और जंगल कहाँ पे, वो आपके पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट जो वन्यजीव अभयारण्य आपके वो है खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको कैसे याद करोगे कि ये आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। इसको याद करने के लिए भी हम एक तरह से क्वेश्चन उठाएंगे, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 4th नंबर के कहाँ पे हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम 4th नंबर के कहाँ पे हुए थे, तो ये आपके पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही हुए थे, ये तो सबको पता ही होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। और खेलों से आएगा यहाँ पे देखो, इसमें खेलों से रिलेटेड खोल लिखा हुआ है, खोल, खोल मतलब कि खेलो, खोल मतलब यानी कि खेलो। तो खोल अगर आपके पास आए ना, खोल ही रहतान, खोल ही रहतान मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होता है आपके, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई वो भी एक तरह से क्वेश्चन की ही ट्रिक बनाई है यहाँ पे, ठीक है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम आपके कहाँ हुए थे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। तो उससे रिलेटेड ये है हमारा एक तरह से इसका भी आंसर आएगा कि खोल ही रहतान अगर आपके पास आए तो इसका आंसर भी आएगा आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है आपका, नेक्स्ट जो वन्यजीव अभयारण्य यहाँ से बनता है आपका, वो बनेगा भिंडावास और खप्पड़वास, भिंडावास और खप्पड़वास। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक याद हो जाए तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम से हैं, भिंडावास और खप्पड़वास। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे, भिंडावास को उठा लेंगे और भिंडावास में भिंडा उठा लेंगे। भिंडा मतलब भांडे, देसी लैंग्वेज में हम भांडे को बर्तन बोलते हैं। और बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। और मेटल एक तरह से कुछ समय बाद क्या हो जाती है, एक तरह से जर लगने के कारण उसकी हालत क्या हो जाती है, जर्जर हो जाती है, बेकार हालत हो जाती है। तो भांडा, भांडा मतलब बर्तन, और बर्तन होते हैं मेटल के बने हुए। और मेटल जो है कुछ समय बाद क्या कर देती है, बर्तन को एक तरह से झज्जर कर देती है। तो भिंडावास झज्जर, तो भिंडावास झज्जर है तो आपका खप्पड़वास भी झज्जर ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास है नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य, नाहड़, नाहड़, तो नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य आपका होगा रेवाड़ी में। नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पे होगा, रेवाड़ी में। इसको कैसे याद करोगे, नाहड़ में ड आया हो और रेवाड़ी में पीछे ड आया हो, तो इसको ऐसे याद करो, नाहड़ रेवाड़ी, नाहड़ रेवाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा
जीन विद्रोह रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ये कैसे याद हो, पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पांडु पिंडारा आपका कहाँ था, जीन में। वो कैसे याद किया था कि पांडव अभी जिंदा है। पांडवों में अर्जुन एक उनके भाई थे, तो अर्जुन क्या थे, ये भी पांडव ही थे, तो पांडव अगर जिंदा है तो अर्जुन भी जिंदा है, ठीक है। और एकलव्य भी एक तरह से महाभारत से रिलेटेड ही है, तो एकलव्य द्रोणाचार्य के शिष्य थे, तो इसको भी ऐसे याद कर लो कि एकलव्य अभी जिंदा है, अर्जुन अभी जिंदा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत आपकी कौन सी थी। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत तो वो आपकी जींद थी। अब कईयों के दिमाग में आया कि ये रियासत क्या होता है। रियासत एक ऐसी जगह होती है जिस पर राजा का अधिकार होता है, तो हरियाणा की एक ऐसी सबसे प्राचीन रियासत मतलब जिस पर राजा का अधिकार था वो कौन सी है, वो आपकी जींद डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपको कि हरियाणा की अगर आपके पास पहली कैशलेस जेल आए ना तो इसका आंसर आएगा आपके पास जींद। अगर आपके पास है हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, ये आपका आएगा हैबतपुर जींद। और अगर आपके पास है फूड पार्क, ये आपका नरवाना के अंडर आता है, जो कि आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रसिद्ध व्यक्तियों से। प्रसिद्ध व्यक्ति में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है युजवेंद्र चहल से, जो कि क्रिकेटर है। इनका संबंध आपके जींद डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो कि आपके जींद डिस्ट्रिक्ट की है, और इसको ही काला सोना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जींद डिस्ट्रिक्ट में, और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, इसलिए इसको दूध नगरी भी कहा जाता है। और जो मुर्रा भैंस होती है ना, उसका एक उपनाम भी होता है, मतलब दूसरा नाम भी होता है। वो किस नाम से जाने जाते हैं, काला सोना के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ से ये भी आ सकता है कि काला सोना के नाम से किस भैंस को जाना जाता है, मुर्रा भैंस को जाना जाता है। और जो ये मुर्रा भैंस है ना, इसका जन्म हुआ था माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका वीटा प्लांट से। तो वीटा प्लांट आपका कहाँ पे है। वीटा प्लांट भी आप एक तरह से ट्रिक के साथ आंसर लगा दोगे। वो कैसे कि अगर वीटा का मतलब होता है दूध, वीटा मतलब दूध ही होता है ना, और दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वीटा प्लांट भी आपका कहाँ पे होगा, वो भी आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि जो मैं ये मतलब इतना कुछ एक तरह से बीच में छुड़वाता हूँ, ये क्यों छुड़वाता हूँ। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि मैं जो आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि HSSC जो क्वेश्चन उठाता है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाता है। वो एक्स्ट्रा कोई मतलब कि उसमें डिटेल नहीं उठाता, वो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है। और इसलिए मैं जो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, और जिस टाइम पे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, उसके बाद हम डिटेल को लर्न करेंगे, और वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ ही लर्न कराऊंगा, जैसे कि मैंने इसको याद किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस डाउट को अपने अंदर से निकाल देना कि मैं जो है ये सारे की सारी डिटेल क्यों नहीं कराता। तो मेरा एक मेन रीज़न यही है कि सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लर्न होने चाहिए। अगर मैं मतलब कि ये सारी की सारी डिटेल आपको अभी करा देता हूँ, तो इसमें आप पजल हो जाओगे, और ना तो फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न होंगे और ना वो एक्स्ट्रा डिटेल लर्न होगी, ठीक है। तो इसलिए पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा डिटेल इसमें से लर्न करेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।